Good evening, guys. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट और अंडरलाइन कर रखा है, ठीक, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम हम डिस्कस कर सकें इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आर्टिकल जो है वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने इस एक्सपो का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं किस चीज़ का उद्घाटन किया है, ठीक, और किस सेक्टर से ये रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बात की गई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी की बात की गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो योजना बना रही है टू मेक, बनाने के लिए, इंडिया, भारत को हब हब बनाने की, फॉर मोबिलिटी सेक्टर, मोबिलिटी सेक्टर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इंडिया को मोबिलिटी सेक्टर का हब बनाने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही नहीं, प्लान कर रही है, योजना बना रही है, ठीक। कोशिश समझ लीजिए, अभी बना तो है नहीं, ठीक। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया को मोबिलिटी सेक्टर का हब बनाने की योजना बना रही है। हब मीन्स क्या होता है? केंद्र। हब का मतलब होता है सेंटर के हैं या केंद्र के हैं, ठीक। मतलब कि हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी गाड़ियाँ और दूसरे देशों में, जापान, इटली, फ्रांस, इन कंट्रीज़ को जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक, ना कि इंपोर्ट करते हैं। इस समय क्या इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। जब हमारा यहाँ मतलब इंडिया, हमारा जो हमारा प्यारा भारत है, जब वो मोबिलिटी सेक्टर का हब बन जाएगा तो हम दूसरे देशों को जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर पैसा आएगा, पैसा, ठीक। PM, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। सॉरी, इस हब को पढ़ करके कोई दूसरा वर्ड तो नहीं याद आ रहा आप लोगों को? आप लोगों को है, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है एक दूसरा वर्ड भी याद आ रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा, हब। जहाँ हब सुना होगा तो हब का मतलब होता है केंद्र, ठीक। गवर्नमेंट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है प्लान, ठीक, उसमें यस लगा हुआ है। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जब यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है, ठीक, वर्ब जो है सिंगुलर बन जाती है। और इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो जैसे नाउन के साथ कर देते हैं, नाउन में जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्लान, उसमें यस लगा हुआ, वर्ब भी सिंगुलर है। थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लान जो है वो नाउन भी होता है, ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच में, और प्लान जो है वो वर्ब भी होती है। तो यहाँ पर प्लान जो है एज अ वर्ब यूज की गई है, ठीक। अब नाउन की तरह देख लेते हैं। आई हैव, आई हैव मैनी, आई हैव मैनी प्लान्स टू टू क्रैक, टू क्रैक SSC CGL, ठीक। आई हैव मैनी प्लान्स टू क्रैक SSC CGLs। मेरे पास कई सारे प्लान्स हैं, कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे तरीके हैं। टू क्रैक, क्रैक मीन्स मतलब पास करना। टू क्रैक SSC CGL को क्रैक करने के कई सारे हमारे, मतलब मेरे पास जो है कई सारी योजनाएं हैं या आइडिया हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि प्लान जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और प्लान जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब भी होता है। किस तरीके से है? वर्ब के फॉर्म में हमने सेंटेंस में देखा, और यहाँ पर नाउन के फॉर्म में हमने देखा मैनी, तो मैनी यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, प्लान्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। तो नाउन भी देख ली हमने फॉर्म और वर्ब भी देख ली। थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं ताकि आपको जो है ग्रामर भी, और ग्रामर के साथ साथ ओके और किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं यहाँ पर। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे बाद में। तो यहाँ पर प्लान्स, यहाँ पर मेन वर्ब है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, मेक मीन्स बनाना। इंडिया जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। हब जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है। मोबिलिटी सेक्टर पार्ट ऑफ स्पीच में, सॉरी, फार जो है प्रीपोजिशन है। मोबिलिटी सेक्टर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। PM, ऐसा हमारे PM साहब ने कहा, तो PM साहब भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर होगी। यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा।
अब किस तरीके से, ये है मोबिलिटी सेक्टर, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये सब मोबिलिटी सेक्टर है। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाना। और ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, दिख रहा है, तो इन्होंने इनाग्रेशन किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा दिमाग भटक गया, कहाँ टॉपिक पे रहना चाहिए, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। द सेंटर, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार की बात की गई है यहाँ पे। द सेंटर इज, वन सेकेंड, द सेंटर इज प्रियोरिटाइजिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जो केंद्र सरकार है, इज वो है प्रियोरिटाइजिंग, प्राथमिकता दे रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्राथमिकता दे रही है। तो केंद्र सरकार जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको प्राथमिकता दे रही है। एंड और रिड्यूसिंग, और कम कर रही है द कंट्रीज इम्पोर्ट बिल्स। जो कंट्री के, जो देश के इम्पोर्ट, हम जब कोई कोयला और पेट्रोल डीजल ये सब इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल जब इंपोर्ट करते हैं, तो क्या है, हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया का जो है वो बिल जो है वो बढ़ जाता है। तो रिड्यूसिंग, रिड्यूस मीन्स कम कर रही है द कंट्रीज इंपोर्ट बिल्स। जो कंट्री के इंपोर्ट बिल हाई होते हैं उसको भी इंडिया, मतलब भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि कम हो जाए। ठीक, रिड्यूसिंग मीन्स कम करना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। कंट्रीज इम्पोर्ट्स बिल ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में जीवाश्म ईंधन। ठीक, इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल को जीवाश्म ईंधन। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, मतलब जो हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं रसिया से, इराक से, ईरान से, ठीक, तो उसकी वजह से जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो आपको दिख रहा है छोटा हाथी या जो भी वाहन है, इस ये कैसा है, ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करके जो है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्राथमिकता दे करके जो हमारी सरकार है वो कंट्री के जो इंपोर्ट बिल्स हैं, जब हम क्योंकि दूसरे देश से हम परचेज कर रहे हैं क्रूड ऑयल, तो हम उसको डॉलर में या रुपये में जो है पैसा दे रहे हैं ना, तो हमारे बिल जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक, तो उनको भी सरकार जो है कम करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए लिखा गया है रिड्यूसिंग द कंट्रीज इंपोर्ट बिल्स। और जो कंट्री के इंपोर्ट बिल्स हैं उसको भी गवर्नमेंट कम कर रही है। ठीक, अब इंपोर्ट बिल्स हैं किस चीज़ के, वो हैं फॉसिल फ्यूल्स के, मतलब जीवाश्म ईंधन के। चाहे वो हम एलपीजी इंपोर्ट करें, चाहे पीएनजी, चाहे जो कुछ भी, ठीक, पैसे तो हमें देने ही पड़ते हैं दूसरे देश को। शेष मोदी, ऐसा मोदी जी ने कहा है। जो मोदी जी ने कहा है कि जो भारत है, जो भारत सरकार है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्राथमिकता दे करके क्या कर रही है, जो इंपोर्ट बिल्स हैं, जो आयात के बिल हैं, उनको भी कम करने की कोशिश कर रही है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। तो मोदी शेष, मोदी जी ने कहा है। ही जो है मोदी जी के लिए यहाँ पर प्रोनाउन है। ही हाईलाइट्स, उन्होंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट मीन्स जो मैंने देखिए हाईलाइट कर रखा है, इसी को बोलते हैं, मतलब जोर देना वहाँ पर, ठीक, या प्रकाश में प्रकाश डालना। ही हाईलाइट्स ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जो भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको भी उन्होंने हाईलाइट दिया। हाईलाइट मीन्स उस पर भी नज़र डालिए, प्रकाश डालिए। एंड और इनिशिएटिव्स, जो भारत कदम उठा रहा है, इनिशिएटिव मीन्स कदम उठा रहा है, ठीक, टेकन, जो भारत ने लिए हैं, टू प्रमोट, प्रमोट मीन्स बढ़ावा देने के लिए, वन सेकेंड, टू प्रमोट सोलर पावर, टेकन टू प्रमोट सोलर पावर। इस सोलर पावर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। जो रूफटॉप सोलर इसमें प्लान चल रहा है, ठीक, 300 यूनिट तक फ्री बिजली बेचे वापस सरकार को, इस तरह की जो योजना चल रही है उससे बात की गई है। तो टेकन टू प्रमोट सोलर पावर, सोलर पावर को जो है प्रमोट करने के लिए जो कदम उठाए हैं, ठीक, उनकी भी, मतलब उन पर भी हाईलाइट किया, मतलब जोर डाला, या उनको भी एक बार रिवाइज किया, या उन्होंने बोला होगा। ठीक, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक, तो हाईलाइट मतलब जोर डालना या उसको मेंशन करना अपनी बातचीत में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। पार्सिंग जो है जब हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे उस टाइम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन सेकेंड, वन सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच, मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच में होता है जोरदार भाषण देकर के आवाहन करना चाहिए। पिच मीन्स होता है किसी से कुछ कहना, ठीक, टू से, मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच, उन्होंने जोर दिया है इस पर, फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर जो है, सॉरी सॉरी, मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच, ये पूरी एक फ्रेज होती है, देखिए, ठीक, मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर समथिंग, किसी के लिए जोर देकर कोई चीज़ कहना, ठीक, तो मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच, उन्होंने जोर दिया है किस पर, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर, टू मेक इन इंडिया, भारत में ही बने। ठीक, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादातर भारत में ही बने, उसे बोलते हैं मेक इन इंडिया। ये क्या है, हमारी सरकार जो है वो योजना लेकर के आई थी। टू मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, जो भारत में ही बने, मतलब कि जो ये ऑटो दिख रहे हैं आपको, छोटे मतलब ऑटो के हैं या छोटा हाथी के हैं, ठीक, तो ये भारत में ही बने, लेकिन मेक फॉर द वर्ल्ड, लेकिन विश्व के लिए बने, मतलब कि हम अपने यहाँ पर ही सबको असेंबल करें, मतलब कि हम अपने यहाँ पर छोटा हाथी या जो भी
कार्स हैं, जो एसयूवीज़ हैं, जो भी हैं, वो हम अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, मैन्युफैक्चर करके जो है हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें, तभी तो हमारे यहाँ पर जो है बिल, जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस पर भी जो है उन्होंने जोर दिया है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत में बने और विश्व को हम निर्यात करें, इस पर जो उन्होंने जोर दिया है। एम्फसाइजिंग मीन्स जोर देते हुए, दैट कि द फ्यूचर जो भविष्य है, बिलोंग टू वो बिलोंग करता है एशिया एंड इंडिया, एशिया और भारत को। अब मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन कंट्रीज का समय जो है जाने वाला है और एशिया का और भारत का समय आने वाला है। ठीक, द फ्यूचर बिलोंग टू जो भविष्य है एशिया एंड इंडिया, वो है एशिया और भारत है। एट द, और एशिया में चाइना भी आता है। एट द इनागुरेशन ऑफ द भारत मोबिलिटी ग्लोबल, वन सेकेंड, अब इसकी पार्सिंग भी करेंगे, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इसको मैंने इसीलिए इस कलर से किया था। ये कौन सा कलर होता है? गुलाबी कलर होता है, हाँ, गुलाबी कलर से, इसीलिए मैंने इसको गुलाबी कलर से किया था। ठीक, ये याद रखिएगा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक, अब कहाँ पर किया है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो है उसका उद्घाटन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन कहाँ पर किया है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुरुग्राम के हरियाणा में, मतलब हरियाणा के गुरुग्राम में, या उत्तर प्रदेश में, या न्यू दिल्ली में, या महाराष्ट्र में, या नई दिल्ली में, मतलब कहाँ पे किया है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लेस का नाम। उद्घाटन इसका किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इसका इनाग्रेशन किया है। इनाग्रेशन में होता है किसी चीज़ की शुरुआत हो जाना। ठीक, कोई चीज़ जिसे कहते हैं लॉन्च किया गया, मतलब शुरू किया गया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, कौन वर्ब जो है किसके लिए आई हुई है। वन सेकेंड, ये क्या है यहाँ पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इनके लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर मेड आई हुई है। ये पूरी फ्रेज होती है, मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर समथिंग। ठीक, तो यहाँ पर मेड जो है वो मेन वर्ब है और पूरी जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, मेड अ स्ट्रॉन्ग पिच फॉर समथिंग। ऑन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फ्राइडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इससे यहाँ पे क्या समझ में आया कि डेज के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, ऑटोमोबाइल जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। टू जो है प्रीपोजिशन है, मेक इन इंडिया ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, मेक फॉर द वर्ल्ड ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कामा लगा, वन सेकेंड, एम्फसाइजिंग यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पे लगा हुआ है कामा, देखिए ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, ये तो क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई। तो एम्फसाइजिंग जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, यहाँ पर वर्ब है। एम्फसाइजिंग होता है किसी चीज़ पर जोर देते हुए, जैसे मैं बार बार अगर कहूँ ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पर जो है हम एम्फसाइज कर रहे हैं, हम इस पर जोर दे रहे हैं। तो एम्फसाइजिंग मीन्स जोर देते हुए। दैट जो है यहाँ पर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, द जो है वो आर्टिकल है, फ्यूचर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, और फ्यूचर के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो बिलोंग आई हुई है। बिलोंग टू जो है वो पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। बिलोंग टू मीन्स होता है किसी चीज़ को बिलोंग करना। ठीक, तो फ्यूचर जो है वो इंडिया और एशिया को बिलोंग करता है। फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो इंडिया और एशिया का होगा, इस तरीके से समझ लीजिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए बिलोंग मेन वर्ब थी, तो जो है प्रीपोजिशन हो गया, तो पूरी ये बिलोंग टू फ्रेजल वर्ब होती है। एशिया यहाँ पर नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, देखिए एट दो के लिए यूज किया जाता है। एट जो है छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, प्लेस के लिए, और दूसरा जो है ये टाइम के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, एट यहाँ पर टाइम के लिए यूज किया गया। एट द इनागुरेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, इनाग्रेशन करने के दौरान। अब इनाग्रेशन किसका किया है ये बताया गया, रिलेशन ऑफ प्रीपोजिशन से, ऑफ द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखने वाला है। द प्राइम मिनिस्टर आउटलाइंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने आउटलाइन किया है। आउटलाइन मीन्स उल्लेख करना। ठीक, आउटलाइंड सेवरल इन्वेस्टमेंट्स, कई सारे निवेशों का। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है कई, सेवरल मीन्स मैनी, कई सारे जो इन्वेस्टमेंट हुई हैं, मतलब कि निवेश जो है हुई हैं उनका भी उल्लेख किया है। ठीक, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब उल्लेख किया है। मेड बाई जो इन्वेस्टमेंट की गई है, द गवर्नमेंट
सरकार के द्वारा, जो हमारे यहाँ की सरकार है, टू पोजीशन इंडिया, जो भारत की पोजीशन है, जो स्थित है, एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, कि इंडिया की जो पोजीशन है, जो स्थित है, उसको एक आकर्षक स्थल बनाने की ओर, डेस्टिनेशन बनाने की ओर, आकर्षक डेस्टिनेशन बनाने के लिए, फॉर द मोबिलिटी सेक्टर, मोबिलिटी सेक्टर में, तो भारत का जो मोबिलिटी सेक्टर है उसको एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दें, मतलब कि ऐसा डेस्टिनेशन बना दें, ऐसा स्थान बना दें कि जो भी मतलब जो भी व्यक्ति जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भारत में ही इन्वेस्ट करें। ठीक, इस पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि जो गवर्नमेंट जो है, ठीक, उसकी मतलब कि गवर्नमेंट जो है इनकी वो पूरी कोशिश कर रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ पर द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो द प्राइम मिनिस्टर पूरा सब्जेक्ट है। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जी के लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो आई हुई है आउटलाइंड, आउटलाइन मतलब होता है उल्लेख करना। ठीक, सेवरल एडजेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट्स नाउन है, इन्वेस्टमेंट्स की विशेषता बताई गई है, मेड बाई इन्वेस्टमेंट की गई है। ठीक, द आर्टिकल है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, टू यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, सॉरी टू जो है प्रीपोजिशन है, पोजीशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एस हमारा प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जाता है, एस हमारा कंजंक्शन की तरह भी यूज किया जाता है। यहाँ पर एज जो है प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, तो इसका मतलब था के रूप में। एन जो है यहाँ पर ये डेस्टिनेशन के लिए आया हुआ है। अट्रैक्टिव जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के अंत में आई वी ई ओ यू एस ए एल आता है वो जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, ये भी एक ठीक पहचान है। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डेस्टिनेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, मोबिलिटी सेक्टर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में